हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गोविंद क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.3। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है त्रिभुज की समरूपता, ये हमने पिछले वीडियो में यानी कि प्रश्नावली 6.1 में पढ़ते समय हमने इसे पढ़ा था। ठीक है, लेकिन हमें आगे जो पढ़ना है इस चैप्टर में जो जरूरी है वो है त्रिभुज की समरूपता कसौटियां। लेकिन इसे समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है, इसलिए हमने इसे भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग है कि त्रिभुजों की समरूपता, यानी कि त्रिभुज की समरूपता क्या होता है या फिर किसी दो त्रिभुज को समरूप हम कैसे कहते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। इसके अनुसार है कि दो त्रिभुजों समरूप होते हैं यदि पहला रूल है कि उसके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती हो, तो फिर वो दो त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप कहा जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे कोई दो त्रिभुज है, अगर इस दो त्रिभुज में जो हमने ऊपर शर्त लिखा है दोनों शर्त अगर मिलता है तो दोनों त्रिभुज को हम समरूप कहेंगे। जैसे कि पहला शर्त क्या है कि उनके संगत कोण बराबर हो, यानी कि इसका जो संगत कोण है आपस में बराबर। संगत कोण का कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे अगर इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो इसके साथ जो कोण होगा उसका संगत ये होगा। ठीक है, जैसे इसके साथ ये कोण रहेगा तो इसका संगत ये होगा, और इसके साथ ये कोण रहेगा तो इसका संगत ये होगा। ठीक है, और दूसरा स्थिति कह रहा है कि उसकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात का हो। जैसे कि अगर इस त्रिभुज का नाम रखते हैं हम ABC और इसका नाम रखते हैं PQR, तो संगत भुजाएं समानुपाती होने का अर्थ ये हुआ कि जैसे कि ये AB है, AB का संगत होगा PQ, तो AB और बटा PQ बराबर होना चाहिए AC बटा PR के। जैसे कि AC के संगत है PR, क्या हो जाएगा AC बटा PR बराबर दूसरा है BC के संगत QR, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि BC बटा QR। ठीक है, इस प्रकार अगर किसी त्रिभुज में मिल जाता है तो उसे हम बोलेंगे उसकी संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ पर ये दोनों शर्त अगर किसी त्रिभुज में मिलता है तो हम दोनों त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों शर्त को पूरा करने के लिए हमें तीन नियम को पढ़ना होता है, जिसे हम इस तीनों नियम को त्रिभुजों की समरूपता कसौटियां कहते हैं। जिसमें पहला नियम है ए समरूपता। ए का मतलब होता है एंगल। ठीक है, जिसे हम कोण कहते हैं हिंदी में, तो कोण 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 समरूपता कसौटी। ठीक है, दूसरा है एस। एस का मतलब होता है साइड, मतलब कि भुजा, तो भुजा भुजा समरूपता कसौटी। और है SAS मतलब साइड एंगल साइड, कहने का अर्थ है कि भुजा कोण भुजा, इस समरूपता कसौटी से भी त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो इस प्रकार तीन प्रकार के समरूपता कसौटियां हैं और इस तीनों कसौटियां को हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अब इसके तीनों समरूपता कसौटियों को विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा पहला समरूपता कसौटी है ए समरूपता कसौटी, जिसे हम कोण 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 समरूपता कसौटी कहते हैं। इसका नियम है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि समरूप होने के लिए किसी भी दो त्रिभुज का सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और सभी कोण बराबर होना चाहिए। तो उसी प्रकार हमें इस नियम में कह रहा है कि यदि किसी दो त्रिभुज का सभी कोण आपस में बराबर हो तो उसका संगत भुजाएं अपने आप समानुपाती हो जाता है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे कोई दो त्रिभुज है, जैसे कि ये त्रिभुज हो गया पहला, जिसका नाम हम रख लेते हैं ABC, और दूसरा त्रिभुज है PQR। अगर इस त्रिभुज में अगर इसके संगत कोण बराबर हो, जैसे कि A का संगत है P, ठीक है, यानी कि A के बराबर अगर P हो, ठीक है, यदि B के बराबर Q है और C के बराबर R हो, तो ये त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे? क्योंकि अगर इसके कोण बराबर हो, जैसे कि कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, अगर ऐसा हो तो इसके सभी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होगा ही, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अब जरूरी ये नहीं कि A के बराबर P ही होगा। अब A के बराबर इसमें कोई भी कोण बराबर हो सकता है, मतलब कि तीनों कोण आपस में कहीं से भी बराबर हो जाए तो फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, इसी कसौटी का दूसरा रूप है जिसे AA समरूपता कहा जाता है। इसमें क्या है
कि इसमें कहा जाता है कि अगर किसी दो त्रिभुज के कोई भी दो कोण आपस में बराबर हो, तीसरा कोण बराबर हो ही जाता है, और अगर तीनों कोण बराबर हो जाए तो भुजाएं आपस में समानुपाती हो ही जाती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि अगर किसी दो त्रिभुज का दो कोण भी अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएगा। कौन से नियम से? ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, मतलब इसी का दूसरा रूप है, जैसे ट्रिपल ए यहाँ पर है, मतलब कि कौन 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 समरूपता कसौटी, तो इसे कहा जाता है कौन कौन समरूपता कसौटी। ठीक है, तो अगर किसी दो त्रिभुज का तीन कोण बराबर हो या फिर कोई दो कोण बराबर हो, दोनों स्थिति में त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला समरूपता कसौटी। तो दूसरा जो है इसका नाम है एस समरूपता कसौटी, जिसे हम भुजा 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 समरूपता कसौटी कहते हैं। आपको हमने पहले बताया था कि एस मतलब होता है साइड और ए मतलब होता है एंगल। ठीक है, एंगल मतलब कि कोण, साइड मतलब कि भुजा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है इस नियम के अनुसार कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती यानी कि एक ही अनुपात में हो तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर किसी दो त्रिभुज का संगत भुजा अगर आपस में बराबर हो गया तो उसका सभी कोण आपस में बराबर होगा ही, इसलिए त्रिभुज समरूप होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उसके सभी कोण आपस में बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब कोई दो त्रिभुज का सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है तो उसका संगत कोण आपस में बराबर हो ही जाएगा और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे अगर कोई दो त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है पहला ABC और दूसरा त्रिभुज PQR, अगर ये दोनों त्रिभुज में इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में इस दोनों त्रिभुज में भुजाएं, पहला भुजा AB PQ के बराबर हो, AB बटा PQ बराबर हो AC बटा PR के, AC बटा PR, और बराबर तीसरा भुजा BC बटा QR, BC बटा QR, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि इसलिए SSS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। ठीक है, इस प्रकार हम नियम से लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, उसी प्रकार हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दो नियम को पढ़ लिया, पहला ए समरूपता, दूसरा एस समरूपता। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इसके तीसरा नियम, त्रिभुज की समरूपता कसौटी का यह है तीसरा नियम जो इसका अंतिम नियम है। ठीक है, इस नियम को कहा जाता है एस समरूपता या भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। इस नियम के अनुसार यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी दो त्रिभुज का, जैसा कि ये दोनों त्रिभुज है, ठीक है, अगर इस दोनों त्रिभुज का कोई एक कोण आपस में बराबर हो, जैसे इस त्रिभुज का ये कोण और इसका ये कोण आपस में बराबर है, अगर ये नहीं तो हम इसका दूसरा ये भी ले सकते हैं। अगर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है और इसके अंतर्गत करने वाली भुजा, अंतर्गत करने वाली भुजा का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोण है इसके दोनों साइड का जो भुजा है और ये कोण है तो इसके दोनों साइड का भुजा है, ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती हो और ये कोण बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। जैसे अगर इसका हम नाम रखते हैं ABC और इसका नाम रखते हैं PQR। अब त्रिभुज की समरूपता को सिद्ध करने समय हमें त्रिभुज का जो नाम लिखना है उसे भी हमें सोच समझ के लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम नाम लिखते हैं ABC, या फिर जैसे कि ये कोण आपस में मिल रहा है जिसको हम बीच में रखेंगे, इसका नाम रखेंगे BAC, तो ये त्रिभुज का नाम रखेंगे त्रिभुज BAC। तो यहाँ पर देखिए कि जो कोण आपस में बराबर मिल रहा है उसे हम बीच में लेकर के साइड से हम चले हैं, तो यहाँ भी इस Q को आपको बीच में रखना है। इस प्रकार आपको चलना है PQR या फिर RQP, दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे और त्रिभुज PQR में, तो इस दोनों त्रिभुज में आप देखिए कि कोण A के बराबर में चल रहा है, कौन सा? कोण Q। जैसे कि आप देखिए कि A और Q दोनों का स्थिति एक समान है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोण A बराबर
कोण Q। आपको याद रखना कि जब भी कभी आप इसका नाम रखिएगा तो जिस स्थिति में यहाँ पर ये होगा और उसी स्थिति में दूसरा जो होगा, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार अगर चित्र में बराबर है दोनों, तो चित्र में बराबर भुजा या कोण यहाँ पर बराबर स्थिति में होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि दूसरा है AB के अनुपात में आएगा PQ, तो यहाँ पर देखिए कि AB के जगह ही PQ होना चाहिए। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पर कि AB या फिर यहाँ BA रखिए, BA जैसे BA है तो BA अनुपात में या बटा PQ बराबर होना चाहिए। दूसरा भुजा जो है ये CA और RQ। ठीक है, तो देखिए आप कि CA तो RQ एक ही स्थिति में दोनों आ रहा है। ठीक है, CA RQ, तो यहाँ भी हम लिखेंगे कि CA बटा RQ। अगर इस प्रकार किसी दो त्रिभुज में दो कोण और उसके अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, हम क्या लिखें, इसलिए SAS समरूपता से या समरूपता कसौटी से, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज BAC समरूप होगा त्रिभुज PQR। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि जब भी कभी हम क्वेश्चन में लिखेंगे रूल इसका, तो आपको इस प्रकार लिखना होगा। ठीक है, इस प्रकार हम समझ गए इस त्रिभुज के इस कसौटी को, SAS समरूपता कसौटी को। ठीक है, तो इस प्रकार त्रिभुज के तीनों समरूपता कसौटी हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं। आप इसका सुन लीजिए और इस तीनों त्रिभुज के समरूपता कसौटी को आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगले जो चैप्टर है इस चैप्टर में इसका बहुत यूज होने वाला है और आपको ये नियम एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।